कहाँ तक ख़त्म किए थे कल? 85, 86 बनाए थे। बनता ही नहीं है, केस ट्राई ही नहीं की। सब सवाल बनने लायक था। कोई हाँ किसका? 2 लेसन तक टाइप हुआ है, 2 लेसन और टाइप होगा। ठीक है, 2 लेसन तक टाइप हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री तक टाइप हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री तक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दे सकते हैं, टाइप किया हुआ। 86 नंबर सवाल देखो, फ्रेम में आया। 86 नंबर सवाल कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 अगर है, देन हमें निकालना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, देखो एक एक सवाल आप लोगों से बनेगा, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तब, क्योंकि हम अभी तुरंत सॉल्व करवाएंगे। आप खुद ही बोल दोगे कि गुरुजी बहुत आसान था, मेरे से बन सकता था। क्योंकि देखो हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, दोनों में से किसी एक को अगर हम लोग खत्म कर दिए तो मिल जाएगा हमको दोनों। या तो tan थीटा को खत्म करो या तो सेक स्क्वायर थीटा को खत्म कर दो, बस एक चीज बचा हुआ रहे तो वो आराम से निकल सकता है। एक बात हम लोग और जानते हैं, वी नो दैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये हम लोग क्या जानते थे? वी नो दैट, इस बात को तो जानते ही थे। दोनों को सॉल्व कर सकते हो, दोनों को काट देंगे, यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा, और 7 और 1 को जोड़ोगे तो 8, इसको काटोगे 4 बार में तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो रूट का 4, यानी कि बाहर में 2 निकलेगा। सेक थीटा का वैल्यू निकल गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये 2 नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं। कॉस थीटा बराबर जब हमारा आधार बटा कर्ण होता है तो ये क्या होगा? हमारा कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही होगा। अब देखो हमें साइन थीटा चाहिए, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब भी हमें चाहिए। तो लंब कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट इसका आपको तो याद नहीं होगा, इसका भी एक ट्रिपलेट होता है, 1 2 रूट 3। ठीक है, जैसे कि 3 4 5 होता है ना, 5 12 13, तो एक तरह का 1 2 रूट 3 भी हमारा एक ट्रिपलेट है। अगर वो याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर कि 2 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाओगे तो 3, तो L बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 3। ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो जो चीज़ चाहिए आराम से निकाल दो। यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए? साइन थीटा, तो साइन थीटा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। लंब बटा कर्ण होता है, लंब हमारा कितना निकला? रूट 3, कर्ण कितना निकला है? 2। तो ये एक हमारा आंसर हुआ। कॉस थीटा का मान अगर हमें चाहिए, जो कि होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गलती से ऑप्शन नंबर कितना सी टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि पहले साइन थीटा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूट अंडर 3/2 1/2, थोड़ा थोड़ा गलती है, ठीक है, उसको हम सुधार करवा देंगे, क्योंकि पहले साइन थीटा पूछा है ना, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 87। सवाल पूछा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर 17 है, देन हमें चाहिए कॉट थीटा बराबर। आज हम किससे पूछे? सुनील तो आया नहीं है, तो ईसा बताएगी। अब बहुत इस लड़के का देख रहे हैं आजकल मस्ती हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रही है। बताओ किससे सॉल्व करेंगे इसको? कॉट थीटा चाहिए तो किससे सॉल्व करेंगे? लेट होगा तो होगा, हमको मत देखो, इधर देखो। बताओ, कोई बताओ। देखो हर एक सवाल, ये सवाल आपसे बनने लायक नहीं था, ये सवाल आपसे बनने वाला था कि नहीं था? क्या इसमें बहुत बड़ा पहाड़ चीज कर दिया था क्या? ट्रिगोनोमेट्री में सब चीज दिया हुआ रहता है, कलम नहीं चलाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं बनेगा। अगर आप बोलोगे कि बैठे बैठे मेरा अगर जवाब आना चाहिए, क्या करोगे? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर वहाँ से हाँ वो भी हो सकता है, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा आएगा, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है, वो उससे भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा काट दोगे, 2 सेक स्क्वायर थीटा और 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 3 सेक स्क्वायर थीटा होगा। 3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर दोगे? यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है, 18 ना होगा? 17 + 1 18 बिल्कुल होगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हम लिख देते हैं एक बार कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 दोनों कटा
3 सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 17 और 1 18, इसको काटोगे 6 बार में तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 6। एक हम लोग नीचे आराम से अपने आप दे सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है हमारा, कर्ण बटा आधार होता है। हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा, तो आधार बटा लंब होता है, ये क्या होता है, आधार बटा लंब। तो लंब भी हमें चाहिए, तो लंब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर बराबर हमारा एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 6 में से एक जाएगा तो 5, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग आराम से लिख सकते थे क्या, आधार बटा लंब होता है ना, आधार क्या आया है 1, लंब कितना है, रूट अंडर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ रवि, हो सकता है ना। तो दूसरा तरीका वो हो जाएगा, सेम वही तरीका है, सेक स्क्वायर थीटा मेथड 2। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे यहाँ पे, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 17। इस माइनस 1 को उधर भेजोगे, इधर क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 18। तो सेक स्क्वायर थीटा काटोगे इसको 6 बार में, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 6 और आगे सॉल्व कर लोगे, सेम टू सेम तरीका होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88। अरे इतना मज़ेदार सवाल है यार, कितना मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, देन हमें निकालना है रूट 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू व्हाट। यही सब तो टॉपिक है, वो सब तो अर्थमेटिक तो हलवा था, यहाँ पे असली खेल होता है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, किसको ले जाएंगे किधर, 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद देखो कॉस में दोनों है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर हम 10 को अगर सेक में चेंज कर दें तो आगे बढ़ो। फिर पासवर्ड चेंज की क्या जी, 1 2 3 4 88 बताए ना, 89 बताना है। देखो 89 नंबर सवाल कर रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अगर 14 है, देन हमें निकालना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बताओ रवि क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। कैसे दिमाग लगाए, हमको लग रहा है ना कि cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस वैल्यू नहीं है, और tan स्क्वायर थीटा दो तरीका हो सकता है। देखो पहला तरीका ये कि एक बात तो आपको पता है गुरु कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे दिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा। अगर 2ab रह जाता तब जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है ना। तो क्या कर सकते हैं, 2ab हम लोग अपने से ऐड कर देते हैं, तो लिख देते हैं दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। तो 2 अगर जोड़ेंगे, 2 जोड़ने का मतलब क्या है, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा इनविजिबल रहेगा और उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 2। ये आपका बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला बना आपका किसका, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का। तो ये 16 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उस साइड भेजो, रूट अंडर 16 बाहर क्या निकलेगा 4। टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अरे देखो कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर 4। देखो टेन थीटा में बस ट्रिगोनोमेट्री में आपको बस इतना कहता है कि कलम चलाओ गुरु, बस देखोगे हमको तो हम बहुत डरावनी है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे सॉल्व करने का तो फिर हम बहुत अच्छे हैं। तो कलम वलम चलाओगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। ये क्रॉस इंटू करोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा वैल्यू, तो ऊपर में 1 नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4। आ गया आंसर। 1 बाय साइन यानी कि कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस यानी कि सेक थीटा बराबर 4। यही है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में मैंने लिख दिया। एक और तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, मेथड 2। तरीका क्या हो सकता है, सीधा यहाँ से यहाँ पूछता है कि ये टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो आप कर रहे थे।
क्या है, प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या 14। ये -1 -1 माइनस का दो, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का दो, 14 में 2 जोड़े, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 16। अब क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 16। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रॉस इंटू करने पे तो ऊपर में तो 1 हो गया, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। इसी को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 16। तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या 4। तो 1/cos थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे सेक थीटा, और 1/sin थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा। बस ये 4 आ गया आराम से, आ गया। एक सवाल और 90, और 90 नंबर सवाल को जानने के लिए एक कंसेप्ट पूरा समझना होगा और पूरा हमको प्रूव करके दिखाना होगा इस चीज़ को, ठीक है। 90 नंबर सवाल को जानने के लिए एक बात पहले कंसेप्ट सीखो, बहुत सारा कंसेप्ट अभी सीखना होगा, बहुत सारा क्या 2 कंसेप्ट है। पहला कि हम लोगों ने जाना था कि कभी भी अगर a sin थीटा, देखते कितने लोगों को याद है, प्लस b cos थीटा बराबर अगर c रहेगा, और हमें अगर a sin थीटा माइनस b cos थीटा अगर हमें चाहिए, या एक और कंडीशन इसमें था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c रहे, और अगर हमको b cos थीटा क्या लिख दिए यहाँ पे a cos थीटा होगा, यहाँ पे a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। b sin थीटा माइनस a cos थीटा अगर हमको निकालना है तो कैसे होता था, इसका क्या फॉर्मूला था कोई बताओ, और नहीं बताया तो धो देंगे अभी। हाँ इसको d मान लेते थे, इसको भी d मान लेते थे, और क्या होता था इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता था। यही बात आपको याद है, और इस बात को मैंने प्रूव करके भी दिखाया था। और इसी में एक और तरीका होता है, यहाँ पे देखो ये वाला तरीका आपको कैसे पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरह से आप याद रखोगे। कैसे याद रखना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c रहेगा, और हमें अगर a, 2 चीज़ देखो कि इस बार कोफिशिएंट दोनों सेम प्लेस पे है, और ये जो टेंजेंट है ये अलग अलग चेंज हो गया और बीच में माइनस का साइन आ गया है। इसमें क्या किया है कि ये जो टेंजेंट सेम जगह है, बस कोफिशिएंट अलग अलग जगह में चला गया और बीच में माइनस का साइन, बस इतना सा तो अंतर है। दोनों सेम कंडीशन है, दोनों ही प्रूव करके मैंने दिखाया था। इसी तरह यहाँ पे एक और कंडीशन आएगा, ये एक फॉर्मूला था उस समय वहाँ पे नहीं बताया था, एक और सीख लो। जैसे a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ से याद रखोगे। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इमेजिनरी तरीके से याद करने का तरीका बराबर अगर c रहे, और इस बार फिर से हम कोफिशिएंट को अगर सेम कर दे कि a कोफिशिएंट सेम है लेकिन टेंजेंट अलग हो जाएगा, तो कॉट थीटा इधर माइनस b कोसेक थीटा को हम लोग इधर ले आएंगे, ये अगर निकालना है। और ये अगर d रहे, देखो इस बार माइनस का साइन ऊपर नीचे दोनों जगह है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे प्लस माइनस था। और यहाँ पे देखो अगर अगला कंडीशन इसमें बनता है a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा बराबर अगर c रहेगा। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग टेंजेंट को चेंज किया था, कोफिशिएंट को सेम प्लेस में रहने दिए थे। इस बार टेंजेंट को हम लोग सेम प्लेस में रखेंगे, कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, टेंजेंट सेम प्लेस पे रहेगा, कोफिशिएंट को इधर ले आओ a, और ये क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा d या क्वेश्चन मार्क हम लिख देते हैं, और क्वेश्चन मार्क को ही हम लोग d मानेंगे, d या क्वेश्चन मार्क लिख दो, बात सही है। अब ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। वहाँ पे स्क्वायर का सम था, यहाँ स्क्वायर का डिफरेंस है बस। लेकिन इस बात को आपको प्रूफ चाहिए, जिस तरह से ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो इसका प्रूफ जस्ट तुरंत दे रहे हैं इतना उतारने के बाद। हाँ दोनों का वही, जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों का है, इसी तरह ये भी दोनों के लिए है। एक 2 3 4, देखो अब सवाल को देखो, शांत हो जाओ। 90 नंबर सवाल है, यदि 3 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा बराबर अगर 3 है, देन हमें चाहिए 3 कॉट थीटा माइनस 7
कोसेक थीटा का मान क्या होगा बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस के बराबर होगा। इसको हम लोग डी मान लेते हैं, तो लिख देते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा प्रूव करना था, अच्छा ठीक है प्रूव कर देते हैं, प्रूव करना था ना, तो वो याद दिलाओ। चलो ठीक है, ए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर सी था या बी था ना, ठीक है। हमें चाहिए था क्या, ए जब हम लोग कोफिशिएंट को सेम प्लेस में रख रहे हैं, टेंजेंट अलग अलग हो जाएगा, तो कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग डी मान लिए। एक और कंडीशन बताए कि ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर अगर सी है, और इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट को अलग कर रहे हैं, टेंजेंट को सेम जगह रख रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि डी इसको मान लिए। इसको हमको प्रूव करना है, बहुत आसान है। रिजल्ट हमको क्या मिला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही तो रिजल्ट मिला था। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि स्क्वायर करके घटाना होगा दोनों इक्वेशन को। तो इसको पहले स्क्वायर एक ही को प्रूव करते हैं, दूसरा हमारा सेम टू सेम होगा, आप प्रूव कर लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कह दें इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इक्वेशन नंबर 2 मान ले, और इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर कर घटाने पर, तो स्क्वायर करके घटा देते हैं, ऊपर वाले में स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। फिर क्या होगा, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a, ए का काम कौन कर रहा है, कोसेक थीटा, इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू बी, बी का काम कौन कर रहा है, माइनस का बी कॉट थीटा, हाँ नहीं ओनली बी कॉट थीटा होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं ना, तो ये तो हमारा स्क्वायर हुआ, अब माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आने के बाद क्या होगा, इसका हमारा स्क्वायर होगा। अभी एलएचएस की तरफ काम कर रहा है, आरएचएस की तरफ उसके बाद जाएंगे, तो अब इस यहाँ भी हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, प्लस का बी स्क्वायर होता, लेकिन ये माइनस साइन इसको प्लस कर दिया, माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2ab होगा, तो 2ab, ये माइनस का साइन, माइनस का 2ab होता है, लेकिन ये माइनस का साइन क्या कर देगा, प्लस कर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, 2a की जगह काम कर रहा है ए कॉट थीटा, और b की जगह काम कर रहा है कौन, b कोसेक थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, यही तो किए, स्क्वायर करके दोनों को माइनस किए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ, कटेगा। 2a कॉमन है, कोसेक थीटा कॉमन है, b कॉमन है, कॉट थीटा भी कॉमन है, सेम टू सेम तो है, इधर उधर बस लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन है, फिर ये क्या है हमारा, माइनस का ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा सुंदर करके लिख रहे हैं बस, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ लिख दिए, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर में देखा, और ये क्या है, माइनस का साइन है, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो क्या बचा ओवरऑल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बस हो गया प्रूफ। इतना ही आसान था, कुछ नहीं था, प्रोसेस को फॉलो करना था। अब देखो 90 नंबर सवाल, इसके बाद फिर और 3 कंसेप्ट। सवाल है 3 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा बराबर अगर 3 है तो 3 कॉट थीटा माइनस 7 कोसेक थीटा का मान बता दो। इतना तो पता है कि 7 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, इसको मान लो डी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा। 49 में से 9 जाएगा तो 40,
बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 9। इस 9 को इधर ले जा सकते हैं तो डी स्क्वायर का मान क्या आ गया, 49। तो डी का मान क्या आ जाएगा, रूट अंदर 49 और बाहर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 7। यही शांति। देखो फिर से कंसेप्ट देखो, देखो बहुत सा चीज़ आपको मुँह जबानी भी याद हो जाएगा। कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है, 4 बार देख लोगे याद हो जाएगा। जैसे कि ये चीज़ आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको खुद बताना है। पॉइंट नंबर 1 कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर अगर कभी 2 रहे, या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर अगर कभी 2 रहे, तो आप बताओ कि अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा का मान क्या होगा, दोनों जो एंगल है उसका मान क्या होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 1 मिल करके ही तो 2 बनेगा। यहाँ भी देखो 1 1 मिल करके ही तो 2 बनेगा। अगला कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर अगर 2 है, या तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर 2 है। हाँ बोलो। हाँ तो हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर है, हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या होगा बताओ तो। अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 0 डिग्री। आराम से कर सकते हो, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अगला कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर अगर 2 है, या तो cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर अगर 2 है, तो बताओ कि अल्फा बराबर क्या और बीटा बराबर क्या, 0। तो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये कोई कंसेप्ट है जी, झोला छाप कंसेप्ट। उसके बाद अगला देखो, अगला है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर अगर कभी 0 हो, या तो फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर अगर 0 हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 मिलकर के 0 हो जाएगा। एक और होता है हमारा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 0, या तो फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर अगर 0 रहेगा, तो बताओ कि अल्फा बराबर क्या और बीटा बराबर क्या। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, बीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तब जाकर के ये पॉसिबल है। और लास्ट एक कंडीशन और बनता है कि साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 0, या तो फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 0। तो बताओ कि अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या, अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, ये भी 0 ये भी 0, तो मिल करके 0 आ जाएगा। बस इतना ही है। कोई फॉर्मूला कुछ याद करने लायक है जो ये रवि, नहीं ना, एकदम हलवा चीज़ है। अब देखो, अब सवाल को बना दो। अब अगला 5 सवाल तो आप लोग खुद ही बना लोगे जी, छोड़ तो देंगे, लेकिन इन लोग क्या हो, कहाँ तक बताएं हम, 90 तक बताएं, 91 नंबर, चलो बता देना। अब कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है। कहीं के सवाल भी गलत है तो वो सब भी सुधार करना होगा। देन हमें निकालना है कि tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे लड़का बताओ, कैसे निकालेंगे, क्या सेठ जैसा बैठे हुए हैं इस तरह करके, कैसे निकालेंगे बताओ। सर यहाँ पर उसका देखना क्या है, 2 आ रहा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा बताओ। साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान कितना डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री, और बीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री का मान 1 होगा, cos 0 डिग्री का मान, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री साइन 90 का मान 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 90 रख दोगे, बीटा की जगह 0 रख दोगे, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि tan 90 बटा 2 काटोगे तो 45 बार में, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोरिया का बच्चा भी जानता है क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल जानता है। ये साइन tan हर जगह चलता है जी में। 92 नंबर सवाल, थोड़ा सा गलती है, सुधार कर लेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर अगर 3 है, देन हमें निकालना है
10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 4 बराबर व्हाट। गामा ऐसे नहीं होता है, वाई जैसा लिख दी। ठीक, क्या होगा बताओ? अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 0 डिग्री। तो बस यहाँ से सॉल्व कर दो। 10 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा, दोनों का मान 180, इसका मान 0 होता है। 180/4, 180/4 यानी कि 25, 45, 180/4, 45 चौके 180 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट, यहाँ भी वही 180/4 यानी कि 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। कॉट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 1 1 मिल करके 2। 93 नंबर सवाल कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये गौरव बताएगा। देन हमें निकालना है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3 बराबर व्हाट। 3 है, वहाँ पे गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। हाँ तो वो भी हम ही सुधारे, ठीक है। किताब गलत हो सकता है, हम नहीं हो सकते। चलो लिखो ये क्या होगा गौरव? गौरव इधर है, बताओ अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा का मान 90 डिग्री और बीटा का मान 0 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 2 अल्फा यानी कि 180, बीटा का मान 0 डिवाइडेड बाई 3, इसको काटोगे 60 बार में, साइन 60 डिग्री। गौरव मान बता दो साइन 60 डिग्री का। 2/√3। इतना धो देंगे ना एक दिन, गुस्सा आएगा तो उतारो। अब दोनों का साथ में धोएंगे, दोनों साथ में घूमते हो। हाँ सर, रविंदर और अभिषेक। 1 2 3 4 94 बताना है। देखो कितना टाइम हुआ जी, जल्दी टाइम देखो तो 8 बज गया। चलो इस टाइप को ख़त्म कर देते हैं। सवाल है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। हम सोचे थे ज़्यादा सवाल हो जाएगा जी। बराबर 2 है, निकालना है 10 क्यूब अल्फा प्लस साइन 5 के पावर बीटा, बीटा का पावर 5 और इसका मान हमें निकालना है। एक और 95 इधर बता देते हैं। 95 है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान बताओ। कैसे निकालेंगे? आसान है। अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 अल्फा यानी कि 10 क्यूब, नहीं तो सीधा ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे। 10 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 का होल क्यूब प्लस साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 के पावर में 5, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे जब देखोगे अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। साइन 0 का मान 0, 90 का मान 1। तो यहाँ पे जब पुट करोगे कॉस अल्फा की जगह 0 डिग्री प्लस कॉस बीटा की जगह 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 1, यहाँ भी 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो 94 यहाँ है, वो 95 है। वहाँ 2 है तो अच्छा कॉस, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। हाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कंफ्यूज हो रहा है मेरे। एक कॉस 0 डिग्री का मान 1, यहाँ पे 0 डिग्री का मान 1, 1 1 मिलकर 2 होगा। चलो नोट करो। और इसी के साथ आज का सवाल समाप्त हुआ।